हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सीखेंगे मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क का इफेक्टिवली मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। अब ये पढ़ेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, एज ए सिविल इंजीनियर किसी भी मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क का इफेक्टिवली मैनेजमेंट करना आना बहुत बड़ी बात होती है, और ये आपको आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। बस आपको चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लेना है और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है। मुझे पूरा भरोसा है आप लोग ये दोनों काम करोगे। चलिए, पहला चैप्टर अपना चल रहा है बेसिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर। इसमें अब देखेंगे इफेक्टिव मैनेजमेंट का अप्रोच क्या होता है। देखिए, हमारा हाईलाइटेड पॉइंट क्या है, अप्रोच ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर। तो अब देखिए, ये मेंटेनेंस एंड रिपेयर का इफेक्टिव मैनेजमेंट क्यों जरूरी होता है। देखिए, मेंटेनिंग स्ट्रक्चरल हेल्थ इज प्रायोरिटी फॉर सेफ एंड सर्विसेबल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर आप चाहते हो एक सेफ स्ट्रक्चर और जो सर्विस में हो, ऐसा स्ट्रक्चर अगर आपको चाहिए तो आपको स्ट्रक्चर की हेल्थ मेंटेन करनी होगी, और ये केवल तभी पॉसिबल है जब आप टाइम टू टाइम मेंटेनेंस एंड रिपेयर करोगे। अब ये मेंटेनेंस एंड रिपेयर वाला वर्क जो है इफेक्टिवली होना चाहिए, ये एक अपने अपने टास्क है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, टू परफॉर्म दिस टास्क इफेक्टिव मेंटेनेंस मैनेजमेंट रिक्वायर्ड। कोई भी स्ट्रक्चर का मेंटेनेंस एंड रिपेयर इफेक्टिवली होना है तो उसके लिए मेंटेनेंस मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब ये मेंटेनेंस मैनेजमेंट कैसे करना है देखेंगे हम। अब फिलहाल समझते हैं अप्रोच ऑफ मेंटेनेंस मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, अब ये अप्रोच ऑफ मेंटेनेंस मैनेजमेंट एक एक्ट है जिसमें क्या क्या किया जाता है। देखिए, डीलिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड गाइडिंग। क्या करना है, दोबारा रिपीट करता हूँ, आपको डील करना है, प्लान करना है, कंट्रोलिंग करना है और गाइडिंग करना है। किसको करना है, तो ये सब आपको मेंटेनेंस टीम जो है इनको करना है, उनके साथ डील करना है, आपको उनके साथ बैठ के प्लानिंग करना है, उनकी जो भी एक्टिविटीज होगी उसको कंट्रोल करना है, और फिर वो परफॉर्मेंस जब चल रहा है मेंटेनेंस एंड रिपेयर एक्टिविटी का, उस टाइम पे उनको गाइड भी करना है। तो इससे क्या होगा, इससे हेल्प होगी फॉर कीपिंग द स्ट्रक्चर इन गुड फंक्शनिंग। मतलब आपका स्ट्रक्चर अच्छे से आपको सर्विस दे, फंक्शन करे, इसमें आपको हेल्प हो सकती है। अब इफेक्टिव मैनेजमेंट में, मेंटेनेंस मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती है ये देखिए। सबसे पहली चीज आती है प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड डिटेलिंग ऑफ मेंटेनेंस सिस्टम। तो किसी भी स्ट्रक्चर का अगर आप मेंटेनेंस या रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास एक सिस्टम होती है, तो वो सिस्टम आपको क्या करनी है, अच्छे तरीके से प्लान करनी है। मतलब क्या, किसी भी स्ट्रक्चर पे प्लान करना पड़ेगा जब मेंटेनेंस का काम करने जा रहे हो तो। मतलब कब आपको काम शुरू करना है, कितने लेबर अप्लाई करने हैं, कौन सी टेक्निक आपको यूज करनी है, सब चीज़ों का आपके पास प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद प्लानिंग के साथ साथ जो भी आपका रिपेयरिंग का वर्क होगा उसका डिज़ाइन भी होना चाहिए। कौन सा मटेरियल कितनी मात्रा में कहाँ पे यूज़ करोगे, ये सब होना चाहिए। साथ में ही डिटेलिंग की अगर बात करें तो कौन से स्ट्रक्चरल एलिमेंट पे आप कौन सा रेमेडियल मेजर दे रहे हो, ये सब की डिटेल आपको मेंटेन करनी होगी। ये होता है इफेक्टिव मेंटेनेंस मैनेजमेंट में पहला चीज़। अब दूसरा चीज़ समझते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड कंट्रोलिंग मेंटेनेंस। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहली चीज होगी आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। जितने भी लोग ये मेंटेनेंस एंड रिपेयर की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उनको सबको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना है, कम्युनिकेट करना है। अगर किसी का काम मेंटेनेंस वाला है तो दूसरा होगा उसका डिजाइनिंग का काम है, तो दोनों को एक दूसरे के साथ क्या करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा कि भाई साहब मेरा प्लान डिजाइन है, ये डेट तक तैयार रहेगा, तो आप इस टाइम पे तैयार रहिए अपना काम शुरू करने के लिए। इसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग। इससे क्या होगा, इफेक्टिवली वो काम होगा, टाइम लैप्स नहीं होगा, क्वालिटी अचीव होगी काम की।
अब ये कंट्रोल की बात करें तो जो आप लेबर एम्प्लॉय करते हो साइट पे वो काम करने के लिए, तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल होना जरूरी है, क्योंकि अगर काम क्वालिटी का नहीं हुआ मेंटेनेंस एंड रिपेयर का, तो दोबारा वो डिफेक्ट उस स्ट्रक्चर में आ सकता है। तो उस चीज में क्वालिटी कंट्रोल आपका होना बहुत जरूरी है। ये कहाँ पे? मेंटेनेंस एक्टिविटीज में। यहाँ पे एक्टिविटी भी लिखा है बाजू में, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। डन। अब तीसरी चीज कौन सी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव मेंटेनेंस मैनेजमेंट में? देखिए, आपको मोटिवेट करना है अपने मेंटेनेंस टीम को, उनको डायरेक्शन देनी है कि आप इस दिशा में काम करो, ठीक है। फिर आपको गाइड भी करना है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया ना, वो डायरेक्शन में अगर वो लोग काम कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप पे आपको उनको गाइडेंस देना है टू द मेंटेनेंस टीम। आई बात समझ में? इफेक्टिव मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। डन। ये पूरा हुआ डिस्क्रिप्शन। इसको अभी समझते हैं एक साइकिल के थ्रू, इसका प्रोसीजर क्या क्या होना चाहिए। लेके चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए, ये जो अपना साइकिल है ये शुरू होता है मेंटेनेंस मैनुअल एंड डॉक्यूमेंट से। अब आप पूछोगे कि सर ये मेंटेनेंस मैनुअल एंड डॉक्यूमेंट्स क्या है? तो आपने जितने भी मेंटेनेंस या रिपेयर वर्क इससे पहले किए होंगे वो मेंटेनेंस मैनुअल में क्या होते हैं? रिकॉर्डेड होते हैं। पहले उसका हिस्टोरिकल स्टडी करो, कितने मेंटेनेंस हुए थे, कितने रिपेयर हुए थे, इनका पैटर्न क्या है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर। जिस स्ट्रक्चर पे आप मेंटेनेंस रिपेयर कर रहे हो ना, उसका इंपॉर्टेंस समझो। अगर वो हेवी ट्रैफिक के लिए, मतलब पब्लिक बिल्डिंग है, वहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना है, तो वहाँ पे आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो रिपेयर वर्क या मेंटेनेंस वर्क को, तो वो प्रायर बेसिस पे करके आपको कंप्लीट करवाना है। तीसरी चीज, फंक्शन एंड मेंटेनेंस है ये, फंक्शन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी। तो वो बिल्डिंग का यूज क्या है? जैसे कि अभी अभी मैंने बोला कि पब्लिक बिल्डिंग है तो बहुत सारे लोगों का आना जाना वहां पर रहेगा, सोसाइटी रहेगी तो भी रहेगा, तो उसके फंक्शंस देखो, वो क्या फंक्शन के लिए डिजाइन किया गया हुआ स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज, उसकी मेंटेनेंस की पॉलिसी क्या है, कितने दिनों में इस पे मेंटेनेंस अप्लाई किया जाता था, एक साल में पेंटिंग किया जाता है, हर साल उसके क्रैक्स फिलअप किए जाते हैं। तो ये पहले आप पढ़ो स्ट्रक्चर के बारे में। फिर है कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, इसको थोड़ा हटा देता हूं मैं। कम्युनिकेशन सिस्टम एंड स्ट्रक्चर इंस्पेक्शन। पहले वो स्ट्रक्चर के रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके साथ आपको बात करनी पड़ेगी कि भाई साहब ये स्ट्रक्चर पे हमें मेंटेनेंस रिपेयर वर्कआउट करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। अब एक बार बात हो गई, फिर आप जा सकते हो इंस्पेक्शन करने के लिए, ठीक है। इंस्पेक्शन कर लो स्ट्रक्चर का, उससे क्या पता चलेगा कि कौन से डिफेक्ट है, उसके कॉजेस वगैरह आपको समझ में आ जाएंगे। अब एक बार सब डिटेल्स मिल गए तो आप उसका बजट भी फिक्स कर सकते हो, मेंटेनेंस बजट बोलते हो उसको। फिर उसके बाद हेल्दी सेफ्टी एंड क्वालिटी कंसिडरेशन। अब पहले वो स्ट्रक्चर कितना हेल्दी बनाना है, कितना सेफ्टी बनाना है और उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, उसका कंसिडरेशन आप कर लो। उसके बाद उस पर जो भी ज़रूरी मेंटेनेंस है या जो भी ज़रूरी रिपेयर है वो अप्लाई करो। शायद वो हो सकता है करेक्टिव हो, प्रिवेंटिव हो, कोई भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है वो कर लो। इसके बाद फाइनली आपको जो मिलेगा वो एनहांस्ड स्ट्रक्चरल लाइफ, क्योंकि आपने पूरा मेंटेनेंस एंड रिपेयर किया तो आपको एनहांस मतलब बढ़ी हुई स्ट्रक्चर की लाइफ, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कुछ इस प्रकार था आपका अप्रोच टुवर्ड्स द इफेक्टिव मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये अपना पहला अटेम्प्ट था थ्रू द स्लाइड वीडियो बनाने का। मुझे ज़रूर आपके रिकमेंडेशंस चाहिए, सजेशंस चाहिए कि सर आप इस वीडियो को ऐसे भी बना सकते हो, या आपके सजेशन मुझे काम आ सकते हैं। तो अगर आपको कुछ सजेशन देना तो कमेंट बॉक्स आपका है, ज़रूर सजेशन दीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।